स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। जॉब की तलाश हर किसी को रहती है और उसमें एक अच्छी जॉब के साथ अच्छा पे आउट हर कोई चाहता है। पर अगर मैं आपको एक ऐसी जॉब ऑफर करूं जिसमें काम बहुत कम हो और पैसे बहुत ज़्यादा, तो शायद आपके दिमाग में पहली बात ये आएगी कि ज़रूर कोई इल्लीगल काम होगा या कुछ ऐसा होगा जो कोई और नहीं करना चाहता। और हो भी सकता है कि ये बात सच हो कि और कोई ये काम नहीं करना चाहता, क्योंकि जब जॉब में इन्वॉल्व हों बहुत सारे रूल्स, तो हर कोई जॉब करने से पहले 2 बार सोचता है। पर रूल्स तो हर जॉब में होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करना पड़ता है। पर आज के इस जॉब में रूल्स काफ़ी अजीब हैं। क्या है वो रूल्स और क्या है कहानी, चलिए जानते हैं। दरवाजा खोलकर सिड सीधा अपने बेडरूम में आया। अपना बैग वहीं फेंक कर वो सीधा बेड पर लेट गया। तभी उसकी माँ उसके बेडरूम के सामने आई और दरवाजा नॉक करते हुए पूछने लगी, सिड कैसा रहा इंटरव्यू? सिड ने अपने कान बंद किए और कहा, माँ अभी मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी माँ समझ गई कि इस इंटरव्यू में भी वो फेल रहा। पिछले कुछ महीनों से सिड जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, पर हर जगह से उसे बस रिजेक्शन मिल रही थी। घर वालों के ताने, दोस्तों के सवाल उसे बहुत परेशान कर रहे थे। उसके बहुत से दोस्तों को अच्छी जॉब मिल चुकी थी और बहुत से दोस्त अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके थे, पर सिड रह गया था। ऐसे ही कुछ और इंटरव्यू निकले, पर उसके हाथ बस निराशा ही लगी कि एक दिन जब सुबह सुबह उसने न्यूज़पेपर उठाया तो उसमें एक पैम्पलेट निकला, एक डिलीवरी बॉय की ज़रूरत है, $1000 पर डिलीवरी। ये पढ़कर सिड की आंखें बड़ी हो गई। $1000 पर डिलीवरी? सिड ने बिना वेट किए तुरंत वहां दिए नंबर पर कॉल किया। हेलो, सामने से आवाज आई, जी मैंने ये जॉब का इश्तिहार देखा और मैं ये करना चाहता हूँ। ये सुन सामने वाले शख्स ने फोन रख दिया और कुछ देर बाद सिड के फोन पर एक नंबर से मैसेज आया जिसमें उन्होंने उसकी कुछ बेसिक डिटेल्स मांगी थी, जैसे फुल नेम, ड्राइविंग लाइसेंस एंड सो ऑन। सिड ने ये सब फिल किया और डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज दिए और फिर उसे एक PDF फाइल उसी नंबर द्वारा सेंड किया गया और उसके नीचे लिखा था, इसे पढ़कर साइन करो और सेंड बैक कर दो। सिड ने वो एग्रीमेंट पढ़ना शुरू किया, जिसमें कुछ कुछ बातें तो बहुत अजीब सी थी और बड़े ही अजीब से रूल थे, जैसे इस जॉब के बारे में वो उसे पूरा नहीं बता सकते। डिलीवरी हमेशा रात को होगी और हफ्ते में बस 1-2 दिन ही डिलीवरी करनी होगी। सामान और क्या, कहाँ, कैसे डिलीवर करना है, ये सब कुछ नहीं बताया गया। कहा गया बस जो मिलेगा उसे दिए हुए एड्रेस पर डिलीवर कर देना है और कंपनी का नाम और कुछ भी मेंशन नहीं था। पैसे अच्छे मिल रहे थे तो सिड ने ज़्यादा ना सोचते हुए साइन किया और PDF को सेंड कर दिया और इसी के साथ उसका पहला गिग भी आ गया। आज रात 1 बजे उसे सिटी के एक फार्म हाउस से कुछ सामान लेकर 3 बजे से पहले एक जगह डिलीवर करना था। क्या रात के 1 बजे? ये सोचकर सिड चिढ़ा, पर इसके उसे $1000 मिलने थे। तो वो ठीक 1 बजे अपनी कार से उस लोकेशन पर पहुंच गया। शहर से दूर बना एक बड़ा फार्म हाउस, आसपास बस पेड़ ही पेड़ थे और पूरे फार्म में अंधेरा था। सिड को टेक्स्ट आया कि डोर का लॉक खोलकर
आंखें बंद करके बैठ जाओ और जब डोर के बंद होने की आवाज आए तो आइस खोलना और सीधा दिए एड्रेस पर चले जाना। ये कैसा रूल है? सिड को कुछ शक हुआ, पर उसने डोर लॉक खोला, आइस बंद की और बैठ गया। कुछ देर बाद किसी के कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और फिर बंद हो गया। दरवाजे के बंद होते ही सिड ने आंखें खोली। आसपास बिना नजरें घुमाए उसने फोन की ओर देखा। एक मैसेज आया था, उस पर एक एड्रेस था। उसने बैक सीट की ओर देखा, उस पर एक पैकेज रखा था। सिड ने कार स्टार्ट की और दिए हुए एड्रेस की ओर जाने लगा। कुछ ही देर बाद वो वहां पहुंच गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा कि फिर उसे उसी नंबर से टेक्स्ट आया कि फिर से अपनी आइज क्लोज करके बैठ जाओ, जब दरवाजा बंद होने की आवाज आए तो ही खोलना। सिड ने ठीक वैसा ही किया और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ सिड ने आंखें खोली। वो पैकेज अब वहां नहीं था। तभी उसे एक टेक्स्ट आया। $1000 उसके बैंक में आ चुके थे और उसी के साथ फिर उसी नंबर से टेक्स्ट आया कि आज का तुम्हारा काम खत्म हो गया है, अब तुम घर जा सकते हो। ना तो उसे कार से उतरना पड़ा और ना कोई मेहनत करनी पड़ी। इसके बाद सिड अपने घर चला गया। 2 दिन बाद फिर उसे टेक्स्ट आया, पर इस बार डिलीवरी कुछ अलग थी। वो दिए गए लोकेशन के अनुसार एक पुराने से हॉस्पिटल के सामने पहुंचा जो कि बंद पड़ा था। टेक्स्ट आया कि मेन गेट के सामने एक एम्बुलेंस खड़ी होगी, उसमें बैठना है और बिना दाएं बाएं देखे सीधा उस एम्बुलेंस को 3 बजे से पहले एक एड्रेस पर पहुंचाना है। वहां कुछ देर एम्बुलेंस खड़ी रखनी है और जब हूटर की आवाज सुनाई दे तो तुरंत एम्बुलेंस के लेके वहां से निकल जाना है और फिर उसी हॉस्पिटल के आगे खड़ी कर देना है। आखिर इसमें क्या डिलीवर करना होगा? एक पल तो सिड डर गया, पर उसने सोचा मुझे कौन सा कुछ करना है। वो अपनी कार से उतरा। कार से उतरते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सी आंखें मानो उसे देख रही हैं। वो सीधा एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट पर बैठा। एम्बुलेंस के अंदर उसे बड़ी गंदी सी स्मेल आ रही थी, पर बिना आसपास देखे उसने एम्बुलेंस स्टार्ट की और वहां से निकल गया। 243 पर वो दिए हुए एड्रेस पर पहुंचा जो कि किसी का घर था, पर उसमें भी लाइट नहीं जल रही थी। टेक्स्ट आया कि आंखें बंद करके बैठ जाओ। सिड बैठ गया। कुछ देर तक आवाजें आती रहीं कि जैसे एम्बुलेंस से कोई कुछ उतार रहा है। सिड का मन हुआ कि वो आंखें खोल कर देखे कि आखिर क्या हो रहा है यहां, पर वो रूल में बंधा हुआ था कि तभी हूटर बजने की आवाज आई। सिड ने आंखें खोली, एम्बुलेंस स्टार्ट की और वहां से जाने लगा कि तभी उसने बैक मिरर से देखा कुछ 2-3 बौने लोग किसी बड़े से डब्बे को उसी घर में लेकर जा रहे थे। कौन है ये और उस डब्बे में क्या होगा? ये सिड सोच ही रहा था कि तभी उसके अकाउंट में $1000 आ गए। वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई था। ऐसे ही उसे डिलीवरी करने के लिए काम मिलते रहे। कभी बॉक्स छोटे होते तो कभी बड़े। जब बॉक्स छोटे होते तो वो अपनी कार में जाता और जब बड़े होते तो कभी मिनी ट्रक तो कभी एम्बुलेंस। उसके पास अब तक अच्छे खासे पैसे आ चुके थे। अब उसके मन में सवाल आने लगे कि ये डब्बों में क्या होता है और आखिर ये सब कौन करा रहा है। उसकी ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कई बार उसने कोशिश की, पर रूल्स ही ऐसे होते कि वो चाह कर भी ना देख पाता। एक तो हर डिलीवरी में उसे आंखें बंद रखनी पड़ती थी। ऐसे ही एक रात उसे फिर टेक्स्ट आया, सेम उसी हॉस्पिटल से। फिर एम्बुलेंस लेकर डिलीवरी करने जाना था, उसी सेम घर जहां उसने कुछ बौने लोग देखे थे। पर इस बार जैसे ही वो एम्बुलेंस में पहुंचा उसे वो स्मेल नहीं आई।
पीछे एक बड़ा सा बॉक्स रखा था। उसने एम्बुलेंस ऑन की और आधे रास्ते में उसे टेक्स्ट आया कि अगर डब्बे में कोई भी हलचल हो तो उसे इग्नोर करना और ध्यान रखना। मतलब सिड ने अभी सोचा ही था कि डब्बे से आवाजें आने लगी। उसने पलट कर देखा, डब्बे में हलचल हो रही थी। टेक्स्ट के अनुसार सिड को इस चीज को इग्नोर करना था, पर यह आवाजें बढ़ती जा रही थी। जैसे तैसे सिड उस एम्बुलेंस को लेकर उस पते पर पहुंचा, पर इस बार उसे जानना था कि इसमें है क्या और कौन है वो लोग। उसने अपनी आंखें बंद करने का नाटक किया और थोड़ी आंखें खोलकर बैक मिरर में देखने लगा। पीछे का गेट खुला। कुछ यहीं करीबन 3 से 4 फुट के 2-3 लोग आए और उस बॉक्स को उतारने लगे। नहीं, ये लोग नहीं थे, ये तो कुछ और ही। सिड ने एक आंख खोली और गौर से उन्हें देखा। वो इंसान नहीं थे, वो कुछ अलग से ही जीव लग रहे थे। बेरंग सी चमड़ी, काली बड़ी आंखें और छोटे छोटे मुंह। और वो उस बॉक्स को उतार रहे थे कि तभी उनमें से एक ने सिड को देख लिया और जोर जोर से चीखने लगा। तब सिड ने उनके तीखे दांतों को देखा। वो डर के एम्बुलेंस से उतरने ही वाला था कि तभी एक अजीब सी गैस पूरे एम्बुलेंस में फैल गई। सिड की मानो शक्ति खत्म होने लगी और देखते ही देखते उसकी आंखें धुंधलाकर बंद हो गई। एक आवाज से सिड ने अपनी आंखें खोली। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो एक अजीब सी जगह पर था। उसके आसपास और भी ऐसे लोग थे जो बंधे थे, पर कईयों के हाथ कटे हुए थे तो कईयों के पैर, और कईयों का तो पेट खुला हुआ था। सामने बड़े बड़े शीशों के कंटेनर थे जिनमें कुछ पानी जैसी चीज थी और उसमें कई इंसानी बच्चे थे। यह दृश्य दहला देने वाला था कि तभी उसे अजीब सी आवाज आई। एक कहीं कोने में वो अजीब से जीव उस डब्बे को खोल रहे थे। उसमें एक इंसान था जो शायद जिंदा था। उन्होंने उसे एक अजीब सी मशीन में डाल दिया, जिसके बाद उस इंसान की दर्द भरी चीखें सुनाई देने लगी और उसके बाद वो सिड की ओर देखने लगे। सिड चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, पर उसके मुंह से आवाज नहीं आ रही थी कि तभी वो उसके पास आए और फिर कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको कोई ऐसी नौकरी मिले तो क्या आप उसे करेंगे? और अब बारी है अगली कहानी की, पर उससे पहले अगर आपने हॉरर टेप को अब तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे रेटिंग्स दे दीजिए। तो अब आते हैं अपनी अगली कहानी पर। रोज की तरह शाम को बैठकर सोफी अपनी मेल्स चेक कर रही थी। वो जॉब के लिए अप्लाई किया करती थी, तो शाम को बैठकर वो आराम से मेल्स देखती थी कि किसी का रिप्लाई आया कि नहीं। पर रोज ही उसके हाथ बस कुछ स्पैम और प्रमोशनल मेल लगती। एक 22 साल की लड़की थी जो कॉलेज में स्टडी करती थी और अपनी सिंगल मदर के साथ रहती थी। उसका एक छोटा भाई भी था, मैक्स, जिसे उसने पाला था क्योंकि उसकी मॉम ज्यादातर काम में बिजी रहती थी, तो मैक्स की देखभाल वो करती थी। ऐसे ही वो मेल्स देख रही थी कि अचानक से मेल आई, बेबी सीटर की जरूरत है, पर नाइट $350। व्हाट? $350? वो भी पर नाइट? बस बेबी सिटिंग के लिए? उसने कुछ डिटेल्स चेक की। यहीं शहर से थोड़ी दूर एक घर है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ और उनका 1 साल का बेबी रहता है। हस्बैंड वाइफ एक साथ जॉब करते हैं और उनकी नाइट ड्यूटी होती है, तो बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें एक बेबी सिटर चाहिए। मैक्स को उसने पाला ही था,
तो बच्चों को हैंडल करना उसे अच्छे से आता था। उसने फटाफट इसके लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के कुछ देर बाद ही एक मेल आई। हे, मेरा नाम डेजी है। आपने बेबी सिटिंग जॉब के लिए अप्लाई किया है, पर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होगा। लास्ट हमारी बेबी सिटर ने एक रूल तोड़ा था तो हमने उसे फायर कर दिया। क्या आप हमें ये गारंटी देते हैं कि आप कोई रूल नहीं तोड़ेंगे? आगे से सोफी ने हाँ में जवाब दिया और पूछा, रूल्स क्या होंगे? डोंट वरी, कोई हार्ड रूल नहीं है। आप कल शाम को हमारे घर आ जाना, हम समझा देंगे। और कल से ही आपको बेबी सिटिंग के लिए आना है, एवरी नाइट। ये सुन सोफी मन ही मन में नाचने लगी। उसने ओके का रिप्लाई किया, जिसके बाद सामने से एड्रेस और बाकी डिटेल आ गई। सोफी ने लैपटॉप बंद किया और लेटकर सोचने लगी। अब वो अपनी सिंगल मॉम की मदद कर पाएगी और खुद के लिए काफी सेविंग्स कर पाएगी। यही सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन की सुबह हुई। सोफी कॉलेज गई और कॉलेज से घर आते ही सो गई। शाम को उठी तो उसकी मॉम घर आ चुकी थी। उसने ये बात उन्हें बताई। पहले तो वो हैरान हो गई, कितने पैसे कोई क्यों देगा, वो भी बेबी सिटिंग के लिए। जरूर कोई गड़बड़ है, ऐसा कर तू रहने दे। पर सोफी तो अपनी जिद पर अटक चुकी थी। आखिर में उसकी मां को झुकना पड़ा। खाना खाकर सोफी ने अपनी स्कूटी उठाई और उस एड्रेस की तरफ जाने लगी। धीरे धीरे वो शहर से थोड़ा बाहर आ गई। जंगल वाला इलाका शुरू हो गया और वहीं रोड की साइड पर एक घर बना हुआ था। यहां कोई घर क्यों बनाएगा, सोफी ने सोचा। पर घर देखने में नया था, पर फील उसकी ओल्ड घर जैसे आ रही थी। जैसे पुराने जमाने के घर होते ना, वो वैसे ही बना था, पर था नया। घर के सामने एक कुआं था और उससे कुछ दूर एक आधी टूटी हट। सोफी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और डोरबेल बजाई। एक आदमी ने दरवाजा खोला। उम्र से वो करीबन 30-32 साल का लग रहा था। तुम हो नहीं बेबी सिटर? उसने पूछा। सोफी ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर उसने उसे अंदर आने का इशारा किया। घर अंदर से देखने में काफी सुंदर लग रहा था। वो हॉल में गए। वहीं एक औरत बैठी थी जो शायद डेजी थी और उसके बगल में वो 1 साल का उनका बेटा था, जो कि देखने में क्यूट तो था, पर उसकी आंखों में वो बच्चों वाली मासूमियत नहीं थी। आओ सोफी बैठो, डेजी ने कहा। सोफी बैठी और डेजी ने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा रूल समझाने शुरू किए। सबसे पहले मैं तुम्हें रूल समझा देती हूं। तो हमारे घर से जाने के बाद तुम गेट को अच्छे से बंद कर लोगी और फिर घर के सारे विंडो और दरवाजे चेक करोगी कि अच्छे से बंद हैं या नहीं। फिर तुम्हें फ्रिज से निकालकर एक बोतल सैम को पिलानी है और फिर वापस उसे फ्रिज में रख देना है। उसके बाद सैम को ऊपर वाले कमरे में, जिसके आगे एक निशान बना होगा, उसमें सुला देना है। सैम तुम्हें तंग नहीं करेगा। उसके बगल में एक कमरा है जिस पर कोई निशानी नहीं है। उसे तुम्हें कभी भी नहीं खोलना, चाहे उसमें से तुम्हें कैसे भी आवाज आए। वो दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। और अगर रात को कभी सैम उठ जाए तो उसके रूम में एक रेडियो है, बस तुम उसे ऑन कर देना और तुरंत बाहर निकल जाना। तुम फिर हॉल में आकर यहां सो सकती हो। और हां, अगर रात को कोई भी दरवाजे पर नॉक करे या आवाज लगाए तो तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना। यह दरवाजा रात को हमारे जाने के बाद बंद होगा और सुबह जब हम आएंगे तभी खुलेगा। हो सकता है रात को कभी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि बाहर जो कुआं है उसमें से कोई कुछ निकाल रहा है या कुछ डाल रहा है, तो तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहीं बगल में एक गांव है। वहां कुछ लोग रहते हैं जो यहां से पानी लेने आते हैं। सोफी बैठी ये सब सुन रही थी।
हालांकि रूल्स तो काफी सिंपल थे, पर उसके साथ ही बड़े अजीब भी थे। सोफी ने ओके कहा, जिस पर उन्होंने उससे कहा, और हाँ, एक चीज तो मैं भूल गई। डेजी उठी और सोफी को अपने साथ मेन डोर पर लेकर गई। यह है एक स्टैम्प, जिसे तुम्हें घर के अंदर आते ही अपने हाथ पर लगानी है, और ये भूलना मत कभी। डेजी ने वो स्टैम्प उठाई और उसके हाथ में लगा दी, जिससे सोफिया के हाथ में एक वियर्ड सा सिंबल बन गया। उसके बाद वो दोनों चले गए और अब उस घर में बस सोफी और सैम ही बचे। सोफी सैम के पास आकर बैठी। सैम सोफी को ही देख रहा था, पर देखने में ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे वो बच्चा है। उसकी आंखों की हरकत और उसके देखने का तरीका काफी अलग था। सोफी ने सैम से खेलने की कोशिश की, पर उसने उसे इग्नोर किया और फ्रिज की ओर देखने लगा। अच्छा, तो इसे दूध पीना है, सोच सोफी फ्रिज के पास गई और उसने फ्रिज खोला तो वो एकदम से हैरान हो गई। उसमें बस बोतल्स रखी थी, स्टील की बोतल्स, जिसके अंदर क्या है कुछ पता नहीं लग रहा था। सोफी ने एक बोतल उठाई जो कि बहुत ठंडी थी। उसने सोचा इसे गर्म करके देती हूं। तभी उसे याद आया वो रूल, फ्रिज से बोतल को निकालकर सीधा उसे पिलाना है। तो सोफी वो बोतल सैम की ओर लेकर गई और उसे अपने हाथों से पिलाने लगी कि सैम ने एक झटके से उस बोतल को खुद पकड़ा और पीने लगा। कुछ देर में उसने उसे पूरा पी लिया। सोफी ने उसे उठाया और सीढ़ियों से ऊपर लेकर गई। ऊपर बस 2 कमरे थे। एक दरवाजे पर निशान बना था और दूसरे पर नहीं, और ये निशान वैसा ही था जैसा सोफी की कलाई पर था। उसने दरवाजा खोला। अंदर एक पालना था। उसने सैम को वहीं सुला दिया और बाहर आई, दरवाजा बंद किया और जैसे ही वहां से जाने लगी कि उसे बहुत से लोगों के बोलने की आवाज आई। वो यहां वहां देखने लगी। वो आवाज उस कमरे से आ रही थी जिस पर कोई निशान नहीं था और जिसके अंदर जाने से उसको मना किया गया था। सोफी ने उस आवाज को इग्नोर किया और वो नीचे हॉल में गई। वो दिन में सोई थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे वॉल्यूम करके टीवी देखने लगी। कुछ देर बाद उसे आवाज आई, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। सोफी डर गई कि इस वक्त कौन होगा। हालांकि उसे रूल याद था, शायद कोई गांव वाला होगा, पानी भरने आया होगा। उसने अपने मन को समझाया। कुछ देर बाद उसे कुएं में कुछ गिरने की आवाज आई। शायद किसी ने उसमें बाल्टी डाली होगी। सोफी ने सोचा और टीवी देखने लगी, और टीवी देखते देखते उसकी आंख लग गई। सुबह एक आवाज से उसकी आंख खुली। सैम के मम्मी पापा आ चुके थे। सोफी ने दरवाजा खोला। दोनों ने उससे पूछा कि पहली रात कैसी रही और क्या उसने कोई रूल तोड़ा। सोफी ने ना में जवाब दिया, जिसके बाद उन्होंने उसे $350 दिए और सोफी खुश होकर वहां से चली गई। ऐसे ही सोफी आती और चली जाती। उसे अब इसकी आदत सी हो गई थी और पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे, तो वो खुद के लिए नई नई चीजें खरीदने लगी, जैसे न्यू ड्रेस, और उसने एक फोन और ईयरफोन भी लिया। करीबन यही हफ्ता गुजर गया था। वो स्कूटरी से उस घर की ओर जा रही थी और उसने कानों में हेडफोन लगाए हुए थे और वो गाने सुन रही थी। ऐसे ही गाने सुनते सुनते वो घर के अंदर आई। सैम के मम्मी पापा को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उसे स्पेशल हिदायत दी, आज फुल मून है, चीजों का ध्यान रखना और सारे रूल्स अच्छे से फॉलो करना। पर सोफी तो अपने फोन में बिजी थी। उन दोनों को लेट हो रहा था तो वो चले गए। सोफी ने दरवाजा लॉक किया और गाने लगाकर सीधा अंदर चली गई। सैम वहीं बैठा था और उसे घूर रहा था। सोफी ने थोड़ा सा मुंह टेढ़ा किया और सीधा फ्रिज से एक बोतल निकाली और उसे पिला दी। उसे सुलाया और सीधा हॉल में आकर
लेटकर हेडफोन पर गाने सुनने लगी। करीबन 12:30 बजे उस घर में सैम के रोने की आवाज गूंजी, पर सोफी गाने सुन रही थी तो उसे कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसी के साथ साथ कोई दरवाजे पर नॉक कर रहा था। 1 बज गए। सैम के रोने की आवाज अब तेज और काफी क्रीपी हो गई थी। सोफी सोफे पर लेटी थी कि अचानक से उसका सोफा हिला। वो उठकर खड़ी हो गई। ऊपर देखा तो फैन भी हिल रहा था और रह रहकर एक हलचल हो रही थी जिससे वो पूरा घर हिल रहा था। सोफी ने हेडफोन्स उतारे और तभी अपने कान हाथों से ढक लिए। सैम जोर जोर से रो रहा था और घर से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। ओह नो, मैं तो ये भूल गई कि अगर वो रोए तो मुझे रेडियो ऑन करना है। वो उठी और जैसे ही स्टेयर्स की तरफ गई तो स्टेयर्स पर बहुत सारे लोग काले रंग का लिबास पहने खड़े थे और कुछ बोल रहे थे। वो सोफी को समझ तो नहीं आ रहा था, पर ठीक ऐसी ही आवाज उसे उस कमरे से आती थी। वो अपने कदम पीछे करने लगी। रह रहकर घर हिल रहा था। उसे लगा शायद भूकंप आ रहा होगा। सोफी ने भागते हुए दरवाजा खोला तो बाहर अधमरी हालत में एक इंसान पड़ा था जिसके शरीर से खून बह रहा था। वो इंसान रोते हुए बोला, मैं कब से डोर नॉक कर रहा था, तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? पर यह है कौन? मैं तो इसे नहीं जानती। सोफी ने सोचा। कितनी देर में 2 बड़े बड़े काले रंग के कौवे उड़ते हुए आए और उस शख्स पर हमला करने लगे कि तभी सोफी को कदमों की आवाज आई। वो भागकर एक पेड़ के पीछे छुप गई और देखने लगी। कुछ लोग भागते हुए उस शख्स के पास आए। उन्होंने भी काले रंग का लिबास पहना हुआ था। उन्होंने उस शख्स को उठाया और उस कुएं में फेंक दिया। सोफी बिल्कुल हैरान हो गई। इसके बाद उन लोगों ने एक बाल्टी उसमें डाली और वो पानी निकालने लगे, पर वो पानी नहीं था बल्कि खून था। और वो खून निकालकर उसे उसी स्टील की बोतल में डाल रहे थे जो सैम पीता था। तो शायद जो मैं दूध समझकर सैम को दे रही थी वो दूध था ही नहीं, वो खून था। सोफी के पैर कांपने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई कि वो कौवे अब सोफी पर हमला करने लगे। सोफी भागने लगी, पर वो अपनी स्कूटी के ऑपोजिट साइड जा रही थी क्योंकि उसकी स्कूटी उस कुएं के पास खड़ी थी। कुछ दूर से उसे रोशनी दिखाई दी। वहां शायद कुछ लोग हैं, सोफी ने सोचा और उनके पास जाने लगी। देखते ही देखते वो एक विलेज में पहुंच गई। शायद ये वही विलेज है जो उन दोनों ने बताया था। अब वो बच जाएगी, ये सोच वो उन घरों के दरवाजे खटखटाने लगी। किसी बीच उसने देखा उस गांव में जितने भी घर हैं उनके दरवाजे पर वही निशान बने हुए थे जो सैम के रूम के दरवाजे के बाहर बने थे और सोफी के हाथों पर वेट, सोफी ने अपना हाथ देखा। आज तो वो निशान लगाना भी भूल गई। उसने काफी सारे रूल तोड़ दिए थे और उसे बहुत डर लग रहा था कि तभी 2 लोगों ने उसे पकड़ लिया। आसमान में बड़े बड़े काले कौवे मंडरा रहे थे। वो दोनों उसे उस आग के पास लेकर गए और वहां जो सोफी ने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। सैम के मम्मी पापा सफेद रंग का लिबास पहने कुछ पढ़ते पढ़ते उस आग में हड्डियां और कुछ राख जैसा डाल रहे थे। पूरे जमीन पर खून ही खून फैला हुआ था। चांद पूरा था, पर आज ना जाने क्यों वो हल्का हल्का लाल लग रहा था। कहा था ना कोई रूल मत तोड़ना, डेसी ने गुस्से में कहा। तभी उसने एक तेज धार तलवार निकाली। नहीं, मुझे माफ कर दो, एक आखिरी मौका दे दो बस। सोफी चिल्लाने लगी कि उन काले रंग के लिबास पहने लोगों ने उसके मुंह पर एक कपड़ा डाला और फिर
आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर करें, हॉरर टेप को फॉलो करें और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। आईडी है हॉरर टेप हिंदी। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।